इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ जीएसटीआर 1 फाइलिंग के बारे में। जी हाँ भाई, काफी सारे चेंजेस आ चुके हैं। टेबल 12 और 13 कंपलसरी हो चुकी है, जहाँ पे आपको जीएसटीआर 1 के अंदर HSN कोड के साथ में डॉक्यूमेंट समरी देनी पड़ती है। जी हाँ, तो B2B का डेटा कैसे डलेगा, B2C का डेटा कैसे आपको फिलअप करना है, स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन मोड के साथ में यूटिलिटी के थ्रू आपको कैसे जीएसटीआर 1 फाइल करनी है, सारी जानकारी दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट की हेल्प से अपनी जीएसटीआर 1 को फिलअप करवाना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, या आप हमारे कोर्सेज के थ्रू सीखना भी चाहते हो, आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज को चेकआउट कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर यहाँ पे चेंजेस क्या है बेसिकली। तो अब से क्या हो गया, टेबल नंबर जो 12 है और जो 13 है वो यहाँ पे कंपलसरी कर दी गई है 1 मई 2025 के साथ में। और उसके साथ में यहाँ पे HSN के अंदर पहले क्या होता था, हम लोग B2B B2C की रिपोर्टिंग एक साथ करते थे, लेकिन अब उसको भी यहाँ पे जो है 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। यानी अगर आपका टर्नओवर जो है लेस देन 5 करोड़ रुपीज़ है, तो आपको 4 डिजिट का HSN कोड डाल करके आपको समरी डालनी पड़ेगी, और मोर देन अगर 5 करोड़ से तो आपको 6 डिजिट का HSN कोड डालना पड़ेगा। साथ में जो टेबल नंबर 13 है डॉक्यूमेंट इशू, इसको भी आपको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। तो ये 2 एडिशनल कंप्लायंसेस बर्डन जो है टैक्स पेयर के ऊपर अब इंप्लीमेंट हो चुके हैं। तो अब उनको जीएसटीआर 1 के अंदर ये दोनों टेबल प्रॉपर तरीके से फिल करनी पड़ेगी, तब जाके वो अपना जीएसटीआर 1 जो है प्रोसीड कर पाएंगे। तो चलिए बात करते, मैं आपको पूरा डिटेल के अंदर सिखाऊंगा। B2B हो गया, B2C हो गया, और ये दोनों टेबल्स कैसे फिलअप करनी है, प्लस यहाँ पे आप गवर्नमेंट का जो सॉफ्टवेयर है उसके थ्रू भी आप बल्क के अंदर कैसे इनवॉइस अपलोड कर सकते हो। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप लॉग इन कर लीजिए, अपने सर्विस वाले टैब के अंदर जाइए। यहाँ पे रिटर्न्स के अंदर आपको रिटर्न डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है। अपना यहाँ पे फाइनेंशियल सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैंने 2526 सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में क्वार्टर सेलेक्ट कर लिया। फिर देखो, अगर आप क्वार्टरली फाइल कर रहे हो तो आपको सेम प्रोसेस रहेगा, मतलब उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको मंथली फाइलिंग सिखा रहा हूँ। तो सिंपली मैंने यहाँ पे अपना मई वाला पीरियड जो है चूज आउट कर लिया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे दोनों ऑप्शन दिखाएगा, प्रिपेयर ऑनलाइन और ऑफलाइन। तो मैं आपको ना दोनों तरीके बताऊंगा। तो पहले ना ऑनलाइन वाला जो मेथड है उसको हम लोग समझ लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे आप ये चीज ओपन करते हैं, तो देखो अगर नील की जीएसटीआर 1 है तो बड़ा ही आसान है। ऊपर ही आपको टैब मिल जाती है फाइल नील जीएसटीआर, इस पर क्लिक करते ही सीधा ही नील का जीएसटीआर आप ओटीपी डाल के सबमिट कर सकते हो। वहां पे आपको कुछ भी प्रोसेसिंग नहीं करना है। लेकिन अगर आपके पास में भाई टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई है, आपने यहाँ पे सेल वगैरह की है, चाहे B2B की है या B2C की है, तो वो आपको कैसे एंटर करनी है। तो यहाँ पे मेनली जो है बहुत सारी जो है 15 से भी ज्यादा टेबल्स है, लेकिन इसके अंदर जो मेन टेबल्स है जो आपको फिलअप करनी है, एक तो आपको ये वाली टेबल हो गई, इसके अलावा B2C की ये वाली टेबल हो गई, और 12 नंबर की टेबल हो गई, और 13 नंबर की टेबल हो गई। ये 4 टेबल को अगर आप प्रॉपर तरीके से समझ लेते हो तो आप आराम से खुद यहाँ पे जीएसटीआर 1 को प्रोसीड कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट B2B वाली टेबल के बारे में बात करते, तो यहाँ पे जो है आपके जितना भी B2B की जो सप्लाई होती है, जो भी आपने माल बेचा है, यानी आपके पास में भी जीएसटी नंबर है, और जो सामने वाली पार्टी है उसके पास में भी जीएसटी नंबर है। तो अगर आपने यहाँ पे सेल का इनवॉइस जो है सामने वाली पार्टी को जीएसटी नंबर पे इनवॉइस इशू करके दिया है, तो वो डेटा यहाँ पे आपको पुट करना है। तो यहाँ पे 2 तरीके हो सकते हैं। अगर आपके पास में 4-5 इनवॉइस है तो आप 1 बाय 1 करके यहाँ पे इनवॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना रहता है, सबसे पहले जैसे रिसिप्टेंट का जीएसटी नंबर हो गया, तो जो भी आपने इनवॉइस बनाया हुआ है उसमें जीएसटी नंबर देख लीजिए सामने वाली पार्टी का। जैसे आप डालेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसका जो भी ट्रेड नेम होगा या फर्म का जो भी नेम होगा वो यहाँ पे फैच होके आ जाएगा। उसके बाद में जो भी यहाँ पे इनवॉइस नंबर है वो आप सिंपली यहाँ पे पुट कर दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे इनवॉइस नंबर, डेट हो गया, टोटल इनवॉइस वैल्यू जिसके अंदर आपका जीएसटी का अमाउंट भी यहाँ पे शामिल होगा, बेसिकली वो अमाउंट यहाँ पे आपको पुट करना है। आपका प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे राजस्थानी सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में नीचे टैक्सेबल वैल्यू, तो यहाँ पे जो भी आपका टैक्स का परसेंटेज है, जीएसटी का परसेंटेज है, जैसे कि मान लीजिए 5% है, तो यहाँ पे आपको टोटल ग्रॉस वैल्यू डालनी है। तो उसके ऊपर ऑटोमेटिकली ये अपने आप ही जीएसटी कैलकुलेट कर लेगा। और प्लस यहाँ पे अगर आपका सेम स्टेट है, मतलब आपका राजस्थान का जीएसटी और सप्लाई भी आपने राजस्थान के अंदर की है, तो अपने आप ही ये सिस्टम बता देगा, जैसे CGST और HST इसने अपने आप ही यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। तो आप चाहो तो यहाँ पे अपने पास में एक एक्सेल बेस इस टाइप की शीट बना सकते हो, जिसके अंदर आपके टोटल जितने भी सेल के इनवॉइस है आप 1 बाय 1 करके लिख लीजिए। पार्टी का नाम हो गया, इनवॉइस नंबर हो गया, डेट हो गया, अमाउंट हो गया, ग्रॉस अमाउंट हो गया, कितना टैक्स का परसेंटेज है, कितना टोटल इनवॉइस वैल्यू है। तो ये चीजें अगर आप रखते हैं तो आप आराम से 1 बाय 1
करके यहाँ पे आप अपने सारे इनवॉइस को ऐड करवा सकते हो। इसी तरह मान लो ये इंट्रा स्टेट यानी कि सेम स्टेट की जगह अगर किसी और स्टेट की होती, फॉर एन एग्जांपल जैसे मान लीजिए मैंने कर्नाटका यहाँ पे चूज कर लिया, तो आप देख सकते हो पहले CGST जो SGST था उसका कॉलम अब IGST के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो अगेन यहाँ पे आपको टैक्सेबल ग्रॉस टैक्सेबल वैल्यू डालनी है, तो अपने आप ही IGST का अमाउंट कैलकुलेट कर लेगा। और जैसे यहाँ पे आप डेटा को सेव करते तो आप देख सकते हैं 1 by 1 यहाँ पे आपको सारे इनवॉइसेस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे हम लोगों ने B2B का डेटा चढ़ाया, वैसे ही अगर मान लीजिए अगर आप B2C सप्लाई करते हैं, यानी जो सामने वाला कस्टमर है उसके पास में कोई भी GST नंबर नहीं है, सीधा ही आप रिटेल कस्टमर को अगर आप माल बेच रहे हैं, तो आपको B2C वाले कॉलम के अंदर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहले हम लोगों ने जैसे B2B के अंदर एक एक इनवॉइस को यहाँ पे ऐड किया था, तो यहाँ पे ऐसा आपको नहीं करना है। आप सिंपली यहाँ पे अपना पूरा स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए आप लोकल लेवल के ऊपर बिजनेस कर रहे हैं, अपने विद इन द स्टेट कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे राजस्थान सेलेक्ट कर लिया। तो मेरी यहाँ पे पूरे महीने के अंदर या पूरे क्वार्टर के अंदर जितनी भी टोटल टैक्सेबल वैल्यू होगी, यानी कि जो आपका ग्रॉस अमाउंट होगा, वो यहाँ पे सिंपली तरीके से आपको यहाँ पे ऐड करना है और नीचे आपको सिंपली जो है रेट सेलेक्ट करनी है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैंने 5 लाख रुपए का अपना विद इन द स्टेट यहाँ पे जो है बिजनेस किया एज ए B2C, तो यहाँ पे मैं जैसे अपना रेट सेलेक्ट कर लूंगा 5%, तो अपने आप ही यहाँ पे CGST SGST का अमाउंट आ जाएगा। तो इसी तरह से आपके जितने भी B2C वाले जो कस्टमर होते हैं जिनके पास सामने GST नंबर नहीं होता है और आपने जो टोटल सेल की है, तो यहाँ पे आपको 1 by 1 इनवॉइस चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, अपना पूरा B2C का जो भी डेटा है आपको स्टेट वाइज यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंने विद इन द स्टेट का ऐड कर दिया। अब मान लीजिए यहाँ पे मैं अदर स्टेट के अंदर भी सेल करता हूँ, तो वहां पे मैं अपना प्लेस ऑफ सप्लाई जो है उस स्टेट को सेलेक्ट कर लूंगा और उस स्टेट के अंदर जितनी भी मैंने अपनी B2C की सप्लाई की है उसकी जो भी ग्रॉस वैल्यू है, जो भी टैक्सेबल वैल्यू है, वो पुट करके यहाँ पे मैं अपना रेट सेलेक्ट कर लूंगा, तो अपने आप ही ये IGST आ जाएगा। तो ऐसे 1 by 1 करके आपके जितने भी जहाँ पे भी जिस भी स्टेट के अंदर आप बिजनेस अपने चला रहे हो उस स्टेट का 1 by 1 करके आपको डेटा यहाँ पे पुट करना है। तो जैसे आप अपना B2B का डेटा डाल देते हो, B2C का यहाँ पे डेटा डाल देते हो, उसके बाद में सीधा आप 12 नंबर की जो टेबल है HSN वाइज समरी ऑफ सप्लाई, इसके अंदर आप सिंपली चले जाइए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले हम लोग जो है यहाँ पे कंबाइंड डेटा डाला करते थे, लेकिन यहाँ पे मई से अब चेंज आ चुका है। आपको ऊपर 2 टैब देखने को मिल जाएगी, B2B सप्लाई और B2C सप्लाई। तो हम लोगों ने अभी जैसे कैसे B2B का डेटा डाला, B2C का डेटा डाला, तो अब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आपका जितना भी B2B का जो टर्नओवर है उसके अगेंस्ट में आपको प्रॉपर यहाँ पे HSN कोड डालना है। तो अगर आपको अपने बिजनेस का HSN कोड नहीं पता, तो यहाँ पे एक एक्सेल बेस में आपको लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा जिसके अंदर आप अपने बिजनेस का HSN कोड वगैरह फाइंड कर सकते हैं। तो जो भी आपके बिजनेस का HSN कोड है वो सिंपली यहाँ पे आपको पुट करना है। जैसे मैंने अपने बिजनेस का HSN कोड डाल दिया और हम लोगों ने जो एक इनवॉइस ऐड कराया था B2B का, और लेट्स सपोज अगर आपके मल्टीपल इनवॉइसेस है और सेम काइंड ऑफ दी प्रोडक्ट है, तो एक HSN कोड डाल के उसका जितना भी टोटल आपका B2B जो इनवॉइस का टोटल टैक्सेबल वैल्यू है, जिसके अंदर मतलब ग्रॉस वैल्यू है, ये टोटल इनवॉइस वैल्यू नहीं है, तो सिंपली तरीके से आप यहाँ पे अपना ग्रॉस वैल्यू डाल दीजिए। उसके बाद में अगेन यहाँ पे आपको रेट सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने 5% सेलेक्ट कर लिया और जितना भी आपका चाहे IGST का अमाउंट है, CGST का अमाउंट है, SGST का अमाउंट है, जो आपने B2B के अंदर इंसर्ट किया था वही डेटा यहाँ पे आपको सिंपली पुट करना है। तो इस तरह से 1 by 1 करके यहाँ पे अगर आपके डिफरेंट काइंड ऑफ दी प्रोडक्ट्स है, डिफरेंट काइंड ऑफ दी HSN कोड है, बेसिकली B2B बिजनेसेस के जो आपने B2B सप्लाई की है, तो आपको 1 by 1 करके सारे यहाँ पे आपको ऐड कराने पड़ेंगे। लेकिन अगर एक ही प्रोडक्ट है तो आप एक HSN कोड डालिए और अपनी जितनी भी B2B सप्लाई है उसका टोटल टैक्सेबल वैल्यू और जितना भी टैक्स का अमाउंट है वो आप यहाँ पे ऐड करके ऐड करवा सकते हो। अब उसके बाद में यहाँ पे पहले हम लोग एक ही के अंदर पूरा समराइज कर देते अपना B2C का भी, लेकिन अब B2C का अलग से यहाँ पे आपको कॉलम दिया गया है। यानी हम लोगों ने जो स्टेट वाइज यहाँ पे एंट्रीज डाली थी उन सभी का भी यहाँ पे आपको एक प्रॉपर HSN कोड डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगेन आपको B2C के अंदर जो है हम लोगों ने जितने भी स्टेट की यहाँ पे सप्लाई डाली थी, आप अपना HSN कोड सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में टोटल टैक्सेबल वैल्यू जिसके अंदर GST का अमाउंट इंक्लूड नहीं होगा, तो जितने भी आपने स्टेट उसके अंदर डाले हुए हैं उन सभी का आप टोटल लगा लीजिए, ग्रॉस वैल्यू का टोटल लगा लीजिए, वो अमाउंट हो गया। और टैक्स का अमाउंट चाहे वो IGST है, CGST है, SGST है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको डेटा एंट्री करनी है। अब उसके बाद में जैसे आप HSN वाइज समरी डाल देते हैं, फिर आता है हमारा 13 नंबर का डॉक्यूमेंट इशूड। तो ये भी जो है मई से कंपलसरी हो चुका है। तो इसके अंदर आपको क्या डेटा इंसर्ट करना है, यहाँ पे इनवॉइस फॉर द आउटवर्ड सप्लाई लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपने जितना भी आपका सेल का इनवॉइस है,
चाहे वो B2B का या B2C का है, तो आपको यहाँ पे लाइन वाइज ना एंट्री करनी पड़ती है। मतलब आपने इस क्वार्टर के अंदर आपका इनवॉइस नंबर कहाँ से लेकर कहाँ तक जो है आपने यहाँ पे जो है डेटा को फीड किया है। तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 25 से लेकर 26 तक के इनवॉइस यानी इनवॉइस की जो सीरीज होती है वो मैंने यहाँ पे जीएसटी के अंदर एंट्रीज वगैरह यहाँ पे पुट की है। तो यहाँ पे मान लीजिए 2 इनवॉइस मैंने यहाँ पे पुट किए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, जहाँ से लेकर जहाँ तक के इनवॉइस आपने डेटा एंट्री की है, कितने टोटल नंबर ऑफ द इनवॉइस है, क्या उसमें से कोई इनवॉइस कैंसिल है कि नहीं है, तो ये सिंपली ना आपको नंबर्स डालने पड़ते हैं। तो इस तरह से अब आप 1 बाय 1 करके डॉक्यूमेंट्स अपने ऐड करा सकते हो। यहाँ पे आप मल्टीपल भी कर सकते हो। तो ये चीज़ें करने के बाद में नीचे की साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको रिवाइस इनवॉइस हो गया, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिसिप्ट वाउचर, रिवर्स चार्जेस, तो इस तरह से चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो मेनली जो पॉइंट होता है फर्स्ट नंबर का, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब जो भी आपने आउटवर्ड सप्लाई की है उसकी आप सीरीज डालिए, टोटल नंबर डालिए, कैंसिल कोई इनवॉइस है वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पे आपको फिगर्स डालने हैं। इसके बाद में जैसे ये चीज़ें यहाँ पे हो जाती है, लास्ट में यहाँ पे आप जनरेट समरी करके एक OTP डाल के आप अपनी GSTR1 सबमिट कर सकते हो। लेकिन मान लो अगर आपके पास में बल्क के अंदर डेटा है, आपके पास में 50-100 B2B के इनवॉइस है और उसको आप एक साथ यहाँ पे इनपुट करना चाहते हो, क्योंकि मैनुअली तो बहुत टाइम लगेगा, तो वो कैसे पॉसिबल होगा, तो चलिए उसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऑफिशियल साइट के ऊपर ही ऑफलाइन टूल होता है, उसका रिटर्न ऑफलाइन टूल, उसको आप सिंपली तरीके से डाउनलोड कर लीजिए और अनजिप कर लीजिए। जैसे यहाँ पे आप अनजिप करेंगे फाइल को तो इस टाइप का आपको एक सॉफ्टवेयर दिखने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप अपना एक नया इनवॉइस यहाँ पे आप मतलब काफी सारे इनवॉइसेस आप यहाँ पे अपलोड करा सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको अपना जीएसटी नंबर डालना है। उसके बाद में यहाँ पे आप अपना फाइनेंशियल सेलेक्ट कर लीजिए। टैक्स पीरियड, जैसे हम लोग फैप के लिए प्रोसीडिंग कर रहे हैं, क्या आप सेल्स टैक्स पेयर है कि नहीं है, तो यस नो में आपको जवाब देना है। क्या आप क्वार्टरली फाइलर है, ऑब्वियसली बात है हम मंथली फाइलर्स है। 5 करोड़ के ऊपर टर्नओवर है कि नहीं है, तो यस नो के अंदर आपको जवाब देना है। उसके बाद में सिंपली आप प्रोसीड करेंगे, यस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप की स्क्रीन आपको दिखाई देगी। अब यहाँ पे एक इंपोर्ट फाइल का ऑप्शन दिया गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं B2B का ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पे आप CSV फाइल के थ्रू 50, 100, 500 जितने आपके इनवॉइसेस है आप एक साथ अपलोड करा सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं मेरे पास में ये एक एक्सेल का टेम्पलेट है, ये आपको ना अनजिप फाइल के अंदर B2B के अंदर सेगमेंट के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे GST नंबर डालना है, पार्टी का नाम डालना है, इनवॉइस नंबर हो गया, डेट्स हो गई, इनवॉइस की टोटल वैल्यू कितनी है, प्लेस ऑफ सप्लाई आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है, रिवर्स चार्ज है कि नहीं है, जैसे कि आपका रेगुलर इनवॉइस होगा, रेगुलर B2B का इनवॉइस है, कितना % का टैक्स रेट है और ग्रॉस टैक्सेबल वैल्यू कितनी है। तो इस तरह से आपके 50, 100, 150, 500 जितने भी इनवॉइस है उनको इस तरह से आप अरेंज कर लीजिए। अब इसका फायदा ये मिलेगा कि यहाँ पे आप सीधा फाइल को जो है यहाँ पे इंपोर्ट करा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे जितने भी इनवॉइसेस थे मैंने यहाँ पे सारे अपलोड करा दिए। जैसे मैं व्यू समरी के ऊपर क्लिक करूंगा 13 के 13 इनवॉइस इस फाइल के अंदर यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। अब कुछ नहीं करना, सिंपली आपको जनरेट फाइल बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपकी एक जो है JSON फाइल को आप यहाँ पे सिंपली सेव करा लीजिए। जैसे यहाँ पे आपकी JSON फाइल जनरेट हो जाती है उसके बाद में वापस यहाँ पे अपने डैशबोर्ड के अंदर आइए। पहले हम लोग ऑनलाइन मोड के अंदर गए थे, अब लोग हम ऑफलाइन के अंदर जाएंगे और इस JSON फाइल को यहाँ पे अपलोड करा देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे JSON फाइल आपकी अपलोड हो जाती है, पूरे 11, 12, 15, 500 जितने भी आपके इनवॉइसेस होंगे फ्रैक्शन ऑफ दिस सेकंड्स के अंदर यहाँ पे पोर्टल पे आपके अपलोड हो जाएंगे। जैसे आप जाएंगे वापस फैब मंथ के अंदर प्रिपेयर ऑनलाइन बटन पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं 13 के 13 इनवॉइसेस यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। तो पहले जहाँ पे आप 1 बाय 1 एक एक इनवॉइस पोर्टल के ऊपर अपलोड कर रहे थे, आप एक साथ मल्टीपल इनवॉइस को आराम से यहाँ पे अपलोड करा सकते हो। और B2C के अंदर आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि वहाँ पे आपको केवल स्टेट का सिलेक्शन करना है और सिर्फ अमाउंट डालना है। तो अगर ज्यादा इनवॉइस भी हुए तो आप आराम से क्लब करके यहाँ पे डाल सकते हो। अब लास्ट में यहाँ पे आप जनरेट सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ये सब कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ 2-3 इनवॉइस है तो आप मैनुअली अपना अपलोड कराओ, कोई भी ये सॉफ्टवेयर वगैरह के थ्रू जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे फैब मंथ का मेरा जो है यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे मैं सिंपली प्रोसीड टू फाइल एंड सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे एक बार मैं रिव्यू कर लूंगा कितना मेरा B2B या B2C का जितना भी ग्रॉस वैल्यू है, जितने भी टैक्सेस वगैरह बन रहे हैं और क्या मैंने HSN वाइज समरी जो है मेरा यहाँ पे टोटल बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, मतलब उसके साथ ऊपर वाले के साथ में सिंपली तरीके से मैच करना चाहिए। तो यहाँ पे बस अब लास्ट में आप एक OTP डालिए और आपकी GSTR1 यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। सो गाइस इस तरह से बेसिकली आप अपनी प्रॉपर तरीके से GSTR1 फाइल कर सकते हैं। बाकी अगर आप एक्सपर्ट के थ्रू बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर सर्विस लेना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या आपसे सीखना भी चाहते हैं तो उसकी लिंक भी मैंने प्रोवाइड कर रखी है। और ट्रस्ट फैक्टर के लिए आप हमारे 1500 से भी ज्यादा रिव्यूज चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।